सावित्री सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो शक्ति हैं जो मृत्यु के भी सामने डटकर खड़ी हो जाती हैं। आज का व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक स्त्री की श्रद्धा, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आपका सुहाग अटल रहे, आपका परिवार सुखी रहे और जीवन में सदा सावित्री जैसी शक्ति बनी रहे। वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने तप, भक्ति और बुद्धि से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए। वट यानी बरगद के वृक्ष को श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, जो दीर्घायु, संतान सुख और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस दिन किया गया व्रत स्त्री को अखंड सुहाग, पारिवारिक सुख, समृद्धि प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत के महत्व, एक दिन पहले की तैयारी, पूजा विधि, व्रत के नियम, संकल्प, क्षमा, व्रत खोलने की विधि और बिना वट वृक्ष के पूजा करने की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप सभी धैर्य रखकर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको मुहूर्त की भी जानकारी मिलेगी। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है, लेकिन आपको व्रत रखने की तिथि को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इस बार अमावस्या का व्रत केवल एक ही दिन रखा जाएगा। अगले दिन, क्योंकि अमावस्या सुबह ही समाप्त हो रही है, ऐसे में अगले दिन जब सुबह अमावस्या तिथि समाप्त होगी, उस दिन केवल स्नान और दान किया जाएगा। इस बार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी रहेगी और 27 मई मंगलवार को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत से ठीक एक दिन पहले नहाय खाए होता है, तो आपको 25 मई रविवार को नहाय खाए करना होगा। अमावस्या तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से लग रही है और अमावस्या अगले दिन सुबह 27 मई मंगलवार को 8:31 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 7:11 से 8:13 तक की जाएगी। कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं, तो दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस समय में आप कोई जरूरी काम, कोई शुभ काम करने से बचें। अब देखिए, यहाँ पर अमावस्या की तिथि को लेकर भी लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जब अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर से प्रारंभ हो रही है, तो क्या दोपहर से व्रत शुरू करना है या फिर जो सुबह के समय पूजा की जाती है वो कब करनी है? क्योंकि अगर 26 मई को व्रत रखेंगे तो सुबह तो अमावस्या तिथि होगी ही नहीं। ऐसे में आपको एक बात बता दें कि हिंदू धर्म में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो व्रत होता है वो मान्य होता है। भले ही तिथि 26 मई को सुबह विद्यमान नहीं हो, अमावस्या ना हो, लेकिन सुबह की पूजा आपको सुबह ही करनी है। व्रत भी सुबह से ही प्रारंभ होगा, भले ही तिथि दोपहर से लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस व्रत में निर्जला और निराहार रहा जाता है। ऐसे में क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो अगर आप सुबह की पूजा देर से करेंगी तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस व्रत में जब तक सुबह पूजा नहीं की जाती तब तक सभी लोगों को निर्जला और निराहार रहना चाहिए। और फिर जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो, वो पूजा करने के बाद, फेरी लगाने के बाद में जल, फल या दूध ग्रहण कर सकते हैं। अब आप में से कुछ माताएं बहनें ये भी सोच रही होंगी कि सुबह तो तिथि है नहीं, तो दोपहर में जब तिथि लग रही है तभी हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोपहर का मुहूर्त भी आपको बता दिया गया है। जैसी आपकी श्रद्धा हो उसी मुहूर्त के अनुसार आप पूजा कर सकती हैं, फेरी लगा सकती हैं। वट सावित्री व्रत में अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, तो 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से लेकर 7:55 तक आप वट सावित्री व्रत का पारण कर सकती हैं। यानी इस समय में आप अन्न, जल, फल, दूध, जो कुछ भी आप ग्रहण करना चाहती हो वो ग्रहण करके अपने व्रत का समापन कर सकती हैं। अब क्योंकि 2 व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, सोमवती अमावस्या भी है, ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें सोमवती अमावस्या का या अमावस्या का भी व्रत रखती होंगी। साथ ही साथ इस बार वट सावित्री व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। तो 2 व्रत आप कैसे रखें, पहले इस बारे में बता देते हैं। तो इस बार आप सोमवार को ही दोनों व्रत एक साथ रख सकती हैं। सोमवती अमावस्या में भी
पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा की जाती है, भंवरी दी जाती है। और क्योंकि वट सावित्री व्रत में बरगद यानी बड़ के पेड़ की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है, तो अगर आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा ना भी कर पाएँ तो केवल बड़ के यानी बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके भी सोमवती अमावस्या का व्रत पूर्ण कर सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी रखा है और निर्जला यदि आप रहना चाहती हैं तो फिर आपको वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन अधिक करना होगा। एक दिन पहले आपको पूरी तैयारी करके रख लेनी चाहिए, जैसे कि सिर से स्नान कर लें, उसके बाद आपको लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, और नाखून काटने हो तो नाखून काट सकते हैं, मेहंदी आदि लगा लें, श्रृंगार की या जो भी पूजन सामग्री आपको व्रत वाले दिन चाहिए उस सभी की व्यवस्था आपको एक दिन पहले कर लेनी चाहिए, ताकि व्रत वाले दिन आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं हो तो एक दिन पहले आप आसपास किसी नर्सरी से वट वृक्ष का पौधा लाकर किसी गमले में रोपकर तब अगले दिन पूजा कर सकती हैं। पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास नहीं तो कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर ही आपको वट वृक्ष जरूर मिल जाएगा, किसी मंदिर में होगा। अगर फिर भी वट वृक्ष ना मिले, आप देश से बाहर रहती हो और वट वृक्ष ही ना हो, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे में आप क्या करेंगी कि घर के मंदिर में वट वृक्ष की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर सकती हैं और पूजा आपको उसी भाव और श्रद्धा से करनी है जैसे सामने वट वृक्ष हो। फिर एक छोटे गमले में आप बड़ का पौधा लाकर उसकी पूजा भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन या मोबाइल पर वट वृक्ष के दर्शन करते हुए मन ही मन उनका आह्वान करके पूजा और अपनी ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा भी कर सकती हैं। क्योंकि इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है तो ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको वट वृक्ष के ना तो पत्ते ना ही टहनियाँ तोड़ कर रखनी है। अगर आपको टहनी की ही आवश्यकता हो तो एक दिन पहले लाकर आप किसी गमले में मिट्टी में टहनी को रोप सकती हैं। क्योंकि पूरे बरगद के वृक्ष की ही पूजा की जाती है तो ऐसे में टहनी की पूजा का उतना महत्व नहीं होता। कोशिश कीजिएगा टहनी की जगह आप कोई पौधा लाएं और उसे पूजा करने के बाद अगले दिन किसी पवित्र जगह पर रोपित कर दें और बड़े होने तक उस पौधे की देखभाल करें। अगर पीरियड्स हों तो क्या वट सावित्री व्रत नहीं रखना चाहिए, या अगर आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं और आपको पीरियड्स हो रहे हो तो क्या पहली बार आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं? तो देखिए, जहाँ तक हो सके आपको पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में ही कोई भी व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से आपको पूजा करनी होती है, अपने हाथ से श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी होती है। लेकिन कई बार समस्या ये भी आ सकती है कि क्या पता अगले साल जब फिर से ये पावन दिन आए, फिर से आपको पीरियड्स हो रहे हों, ऐसे तो फिर ये व्रत आप उठा ही नहीं पाएंगी। तो ऐसे में आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ, अपनी जेठानी से सलाह मशवरा कर सकती हैं और अगर उनकी परमिशन हो तो उनकी सहायता से आप इस व्रत को पहली बार से प्रारंभ कर सकती हैं अगर पीरियड्स भी हो रहे हों। पीरियड्स की अवस्था में आप खुद से पूजा ना करें, दूसरों से, परिवार में किसी भी महिला या कन्या से सुहाग की सामग्री जो बरगद के वृक्ष हैं उन पर अर्पित करा सकती हैं। जो भी नियम होते हैं वो आप अपने हाथों से ना करके दूसरों के हाथों से करवा सकती हैं, लेकिन खुद श्रृंगार अवश्य कीजिएगा। और ऐसे में आप कथा मोबाइल आदि के माध्यम से सुन सकती हैं। अपने हाथ से पूजा खुद नहीं करनी है, लेकिन मन में भाव पूरी तरह से पूजा का आपको रखना है। व्रत के दिन अगर पति घर पर नहीं हैं तो फिर इस व्रत को कैसे करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है उन माताओं बहनों के लिए जिनके पति काम के कारण शहर से बाहर या आपके साथ नहीं हो, कहीं बाहर गए हुए हों। तो देखिए, आजकल ज़माना बदल चुका है, बहुत चीज़ें आधुनिक हो गई हैं। ऐसे में आप मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से पूजा के समय या व्रत पालन करते समय उनका दर्शन कर लें और मोबाइल के माध्यम से उनके चरण स्पर्श करके भी आप जल फल ग्रहण करके व्रत खोल सकती हैं। व्रत के दिन आपको पूजा कैसे करनी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस बारे में आप जान लीजिए। व्रत से एक दिन पहले आपको केवल सात्विक भोजन करना है, मन को पवित्र रखना है। व्रत में उपयोग होने वाली सभी सामग्री जैसे वट वृक्ष की पूजा के लिए धागा, रोली, मौली, अक्षत, सिंदूर, फल, मिठाई, जल का कलश, नई चूड़ियाँ, साड़ी या चुनरी आपको तैयार करके रखनी है। सुबह स्नान करने के बाद घर की साफ सफाई करें और कहाँ पर पूजा करनी है ये भी आप तय कर लें। अगर संभव हो तो वट वृक्ष का पूर्व दर्शन करके प्रणाम करें। फिर व्रत वाले दिन घर की साफ सफाई करके स्नान करें। खास तौर पर लाल या पीले रंग के वस्त्र जैसे साड़ी या सूट आदि पहनें। फिर संकल्प लें कि आज आप वट सावित्री व्रत अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करने जा रही हैं।
अगर संभव हो तो वट वृक्ष के नीचे जाकर या उसके समीप बैठकर आपको संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजा सामग्री में जल का कलश, दीपक, रोली, मौली, कच्चा दूध, अक्षत, धूप, मिठाई, हाथ का पंखा आपको लेकर जाना है। इस दिन सत्यवान सावित्री की प्रतिमाओं, साथ ही ब्रह्मा जी और यमराज जी की भी पूजा की जाती है और त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा पितरों की पूजा की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी को भी भूलें ना। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए आप कच्चा सूत या कलावा ले सकती हैं और जितना कच्चा सूत या कलावा आपके पास है, अगर परिक्रमा करते समय वो समाप्त हो जाए तो उसके आगे की परिक्रमा बिना धागे या कलावे की भी आप कर सकती हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करें, कच्चा दूध अर्पित करें, फिर 5, 7, 11, 21 या 108 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी बार परिक्रमा करें। धूप दीप जलाएं, पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें, सत्यवान सावित्री की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। अंत में कपूर जलाकर आरती करें और अपने जीवन साथी को रोली अक्षत से तिलक लगाएं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। व्रत वाले दिन व्रती महिलाओं को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों की निंदा या अपशब्द नहीं कहना है। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि वर्जित भोजन न तो स्पर्श करें, न ही परिवार में बनाएं। बिना स्नान करके पूजा भी नहीं करनी चाहिए। क्या दान करें? तो सुहाग सामग्री जैसे लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी और बिंदी आदि किसी सुहागिन महिला को भेंट कर सकते हैं। काले चने, फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दे सकते हैं। एक थाली में वस्त्र, मौली, कुमकुम, मिठाई, दक्षिणा, दर्पण और हाथ का पंखा आदि रखकर वट वृक्ष को अर्पण करें और फिर किसी वृद्ध महिला को भेंट दे सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही किया जाता है। तो स्नान करके आपको पूजा करके फिर भगवान विष्णु और वट सावित्री को स्मरण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में व्रत का पारण बरगद के फल या बरगद की कोपल खाकर किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग एक दिन पहले भिगोए गए काले चने से भी व्रत का पारण करते हैं। कुछ जगह पर मीठे गुलगुले, मीठे पुए आदि बनाए जाते हैं या पूड़ी पकवान से व्रत का पारण किया जाता है। आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप व्रत का पारण करें। सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले लें और इस व्रत में भी अपने परिवार में अपनी सासू माँ को, अपनी जिठानी को या जो भी परिवार में सुहागिन महिला हो उन्हें श्रृंगार की सामग्री जिसमें दक्षिणा, फल या मिठाई रखकर उन्हें दें, उनके पैर छुएं और पति के पैर छूकर फिर व्रत खोलना चाहिए। अगर आपने घर पर ही वट सावित्री व्रत की पूजा की है तो ध्यान रखिएगा जिस दिन आपने व्रत रखा है उसी दिन आपको कलश आदि नहीं हटाना है, न ही व्रत की कोई भी पूजन सामग्री का विसर्जन करना है। विसर्जन आपको अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस दिन हमारे चैनल पर आप वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की कथा भी जरूर सुनिएगा।